अपने गुरु देवाधिदेव महादेव की असीम दया से एवं साहब दीदी के आशीर्वाद से आज आपके ग्राम इस धरना के पवित्र प्रांगण में बड़े भाई नंदू जी के माध्यम से एक गुप्ता आध्यात्मिक से गुरु चर्चा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में दूर दराज से आए हुए एक एक भाई बहन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार। देखिए भाई बहन, बड़ी विपरीत परिस्थिति में हम लोग यहाँ आए हैं इस परिचर्चा में, और यहाँ किसकी बात हो रही है? उस महादेव की बात हो रही है जिनकी इच्छा से उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम संचालित होता है। यह इस जगत का ये तीनों क्रिया, जगत जन्म लेता है, रहता है और खत्म हो जाता है। ये तीनों काम मात्र उनकी इच्छा से होता है, जिनको ईश्वर ही नहीं महेश्वर कहा गया है, जिनके नाम से हम लोग परिचित। जगत में रहने वाला एक एक व्यक्ति, ऐसा कोई नहीं होगा जो शिव के बारे में नहीं जानता हो। उनको घर घर का बाबा कहा गया, महादेव कहा गया, महामृत्युंजय कहा गया, अनेक नामों से हम आप जानते हैं। यही कहा जाता है कि वह चिरपरिचित देवता हमारे आपके घरों के आदि अनादिकाल से पूजित है। हमारे आपके घरों में खानदान दर खानदान उनकी पूजा चिरकालों से होती चली आ रही है, यानी वह महादेव को हम लोग जानते हैं। लेकिन कितना जानते हैं ये हमारे आपके समझ के बाहर की बात है। आज इसी को जानने की विधा कि हम आप शिव को जान जाएं, और शिव को जानने का मात्र एक तरीका अपने को जान ले, और कुछ नहीं भाई। अपने को जान ले कि हम हैं कौन, इसकी बुद्धि सुलझ जाए तो हम आप उस शिव को जान जाएंगे, उस परमात्मा को जान जाएंगे। और अपने को जानेंगे कैसे? इसका मात्र एक उपाय है कि हमारे आपके जीवन में कोई सही गुरु मिल जाए तो हम आप अपने को जान जाएंगे। गुरु का मात्र एक ही काम होता है। क्या काम उनका होता है? परमात्मा के प्रति प्रेम का आवेश जगा दे। परमात्मा के प्रति, जगत के प्रति नहीं। जगत के प्रति जो जन्मजात प्रेम हमारा आपका है, जगत के आकर्षण में ही हम आप जगत में आए हुए हैं। जिस महामानव ने यह संदेश दिया है कि आइए उस महादेव को अपना गुरु बना करके ज्ञान लिया जाए, उनसे एक रिश्ता बनाया जाए, एक संबंध बनाया जाए। उनका कहना है, वो कहते हैं कि परमात्मा तो है, वह अपने को जानने की जरूरत है, वह जगत गुरु है, उनको अपना बनाइए, तब हम आप समझ पाएंगे कि अपने में कितना दर्द होता है, अपने में कितनी परवाह होती है। जब तक उनको अपना नहीं बनाइएगा भाई बहन, ये समझ में नहीं आता है कि हमारे उनके प्रति दर्द क्या है, परवाह क्या है। आज उस महादेव को अपना बनाने की बात साहब ने कहा, चाहिए उनको अपना गुरु बनाया जाए, और शिव गुरु हैं, इसमें कोई बहस नहीं छिड़ सकती। शिव गुरु है, गुरुओं के गुरु है, महागुरु है, गुणाधिपति उनको कहा गया, जगत का गुरु कहा गया। आप कहीं भी खोज लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, पुराणों में, ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में, ऋषि मुनियों की वाणी में प्रचलित ग्रंथ रामचरितमानस हर घर में मिलेगी। उसमें गोसाई जी ने लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु शंकर जैसा, लेकिन यह बात हमारे आपके पल्ले नहीं पड़ी। गुरु शंकर जैसा होना चाहिए, यानी गुरु शंकर जैसा होना चाहिए, शिव जैसा होना चाहिए। ये समझने वाली बात है भाई बहन, कि जब शंकर नहीं है तब ना उनके जैसा। इस बात को कह करके, लिख करके नहीं समझ में आया, उलझ गए हम आप कि
गुरु शंकर जैसा होना चाहिए, लेकिन शिव को हम लोग ढूंढ नहीं रहे हैं, उस महादेव को हम लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, उनके जैसा खोज रहे हैं। जबकि वो उपलब्ध है, बाजार में चले जाइए, लाइफ बॉय साबुन दुनिया भर का दिखाई दे रहा है, और कहिए कि हमको एक तो लाइफ बॉय जैसा साबुन दे दीजिए, दुकानदार क्या करेगा? अब आप व्याख्या नहीं कर सकते क्या करेगा। लाइफ बॉय साबुन भरा पड़ा है, अब आप उसके जैसा खोज रहे हैं। वही चीज ग्रंथों में लिख दी गई कि शंकर जैसा होना चाहिए, यदि शंकर को नहीं ढूंढ रहे, शंकर जैसा ढूंढ रहे। शंकर अगर उपलब्ध नहीं है तो हम शंकर जैसा। बिहार में एक कहावत है ना, जो बिहार से दीदी है ना, ये बिहार की मुहावरा है कि गोदी में लइका और नगर में ढिढोरा। वह शिव घर घर के बाबा हैं, हम आप उनको ढूंढ रहे हैं पूरे सड़क पर, पूरे रोड पर, पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव, पूरे मतलब जगत में खोज रहे हैं। वो घर घर के बाबा हैं, उनको ढूंढ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ शंकर जैसा नहीं भाई मान, शंकर खुद उपलब्ध है, शिव खुद उपलब्ध है, उनको अपना गुरु बनाने की जरूरत। और अपना गुरु होंगे कैसे, उसके लिए साहब ने 3 सूत्र दिया है, 3 साधन दिया है। पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, पूजा पाठ गलत नहीं है, और न तो पूजा पाठ करने के लिए कोई रोक लगाया जाता। पूजा पाठ करिए, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक बात साहब समझाते हैं, हम आप चर्चाओं में सुने होंगे, जो लोग नए होंगे वो भी ध्यान देंगे कि पूजा हम लोग जरूर करते हैं। साहब सच्चिदानंद एक कहानी में बताते हैं, जब पूजा की बातें हो रही थी ना, तो मेरा ध्यान उस कहानी पे चला गया। देखिए हम लोग कहाँ उलझे हुए हैं, हम लोग एक तरफा उलझे हुए हैं कि हम पूजा पाठ तो करते ही हैं, तो महादेव को गुरु काहे बनाए? क्या जरूरत है लोगों से ये बताना? क्या जरूरत है चर्चा में आना? क्या जरूरत है? पूजा पाठ तो करते ही हैं। अभी दीदी बता रही थी कि आराधना करते, हम आराधना करते ही हैं, क्या जरूरत है मंच पे जाने की? इस पे मुझे याद आ गया, साहब ने बड़ी गंभीरता में एक कहानी कही कि पैगंबर मोहम्मद साहब के एक शिष्य थे अली। अली ने कहा पैगंबर साहब से कि आप कहते हैं कि पांच बार 5 वक्त नमाज पढ़ो, और फिर कहते हैं कि राम की भीख मांगो, ये दोनों बात काहे करते हैं? 5 वक्त नमाज पढ़ो और राम की भीख मांगो, ये दोनों बात काहे करते हैं? 5 वक्त नमाज पढ़ने से ही जब काम हो जाने वाला है तो राम की भीख क्यों मांगी जाए? और जब राम की भीख मांगने से ही काम हो जाने वाला है तो 5 वक्त नमाज क्यों पढ़े? देखिए पूजा समझ में आ रही है, पूजा क्या चीज है और राम की भीख क्या चीज है, साहब ने स्पष्ट कहा। तो पैगंबर ने कहा कि अली खड़े हो जाओ। अली खड़े हो गए। तो पैगंबर ने कहा कि एक पैर ऊपर उठाओ, तो अली ने एक पैर उठा दिया। तो पैगंबर ने कहा दूसरा पैर ऊपर उठाओ, तो कहा गजब आप आदमी है, दूसरा उठाएंगे तो गिर जाएंगे ना। तब पैगंबर ने कहा कि अगर कोई बगल में कोई खड़ा हो जाए तब क्या करोगे? तब तो खड़े हो जाए, उसका दोनों कंधा पकड़ के और झूल जाएंगे, दोनों पैर ऊपर कर ले। तब पैगंबर ने कहा कि दया इसी के लिए है, रहम इसी के लिए है। 5 वक्त नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहम की भीख तब मांगनी पड़ेगी जब एक पैर पे खड़े हो और दूसरा पैर को खड़ा करना होगा, तब ये रहम की जरूरत है, रहम मांगनी पड़ेगी, दया मांगनी पड़ेगी। भाई बहन यह चर्चा है। पूजा हम लोग करते जरूर है, 5 वक्त नमाज जरूर पढ़ते हैं, पढ़िए, आराधना करिए, जिसकी पूजा करते करिए, लेकिन रहम की भीख जरूर मांगिए, दया जरूर मांगिए। और वह दया कहाँ मिलेगी? गुरु के आश्रय में। जब तक आप गुरु से रिश्ता नहीं बनाएंगे, गुरु से दया मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मांगेंगे आप किस मुंह से मांगेंगे? उनसे रिश्ता बनाएंगे तब न मांगेंगे। अरे आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी को बाप कहिएगा तो कोई एक आध
पैसा दे देगा आपको, लेकिन जो अपना बाप होगा, जिससे अपना रिश्ता होगा, तो आप 5 रुपया मांगेंगे तो आपको 10 रुपया भी दे सकता है, क्योंकि वह रिश्ता समझता है, इतना संवेदनशील रिश्ता है। इसीलिए भाई बहन जरूरत है कि उस महादेव को अपना गुरु बनाया जाए। और साहब ने 3 काम दिया है, 3 सूत्र दिया है, और इस 3 सूत्र में साहब का दर्द छिपा हुआ है। ये मजाक नहीं है, 3 सूत्र आसान नहीं है करने के। हम लोग करते हैं, दया मांग लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, नमः शिवाय करने में क्या है, 10 ग्राम की जीभ है, बुला दिए, काम खत्म हो गया और महादेव की दया हो गई। अगर दया नहीं मिलती तो हम लोग यहाँ आते भी नहीं। आप दिन भर हम दौड़ ही रहे, दिन भर दौड़ रहे हैं। और हार्ट के पेशेंट बताइए रहते हैं, मुगलसराय जाना था मुझे गांव पे, और सच्ची बात बता दूं, मेरी माँ की एक मनौती थी, काली माई का दर्शन। माई जिंदा है? माँ जिंदा है। तो मैं चेन्नई गया था, इलाज रहता है, तो माँ ने मनौती कर दिया था कि गांव की काली माई का दर्शन, हमारा बेटवा सही ढंग से आई वापस सही सलामत, लेकिन माँ का दिल, उसने मनौती कर दिया कि काली माँ आपका दर्शन करेगी। तो उसी को गए थे छुड़ाने पूरा, मेरी माता का दर्शन करने गए थे, माँ के कहने पर गए। जो समझ में आया लेकर के गए, फूल माला प्रसाद लेकर के गए। पत्नी भी साफ थी, चिल्लाती धूप परेशानी आना जाना। वहां गए, हमको समझे में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। माँ के मंदिर में गए, पत्नी कर रही है, माँ कर रही है, वो क्या मना रही है क्या नहीं मना रही है, हमारे समझ के बाहर है। हम चुपचाप खड़े होकर के बस वही महादेव का याद है मुझे, नमः शिवाय, और वही माँ का जो है, जो भी श्लोक हम लोगों को याद है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते, वही महादेव का। और वही जो भी याद आया ऐसे ही कह रहे हैं, और मन से सिर्फ एक ही बात निकल रही है कि माँ दया करिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि गुरु का काम कर सके और अब ठीक ठाक रहे, ताकि माँ